दोस्तों, क्या आपने कभी उस पल को जिया है जब आप ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठे हैं, चार्ट की हर लाइन आपके सामने एक पहेली की तरह नाच रही है और आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। आपने एक ट्रेड लिया, बाजार ऊपर की ओर भाग रहा था, लेकिन आपने गलती से नीचे की एंट्री ले ली। या फिर वो पल जब प्रॉफिट आपके सामने चमक रहा था जैसे कोई सुनहरा सपना, लेकिन एक पल की चूक और वो आपके हाथ से रेत की तरह फिसल गया। आप रातों को जागकर सोचते हैं, क्या मेरी स्ट्रैटेजी में कोई कमी थी? क्या मैं ट्रेंड को समझ ही नहीं पाया? या फिर बाजार मेरे खिलाफ कोई चाल चल रहा है? लेकिन रुकिए, मैं आपको एक गहरा सच बताने जा रहा हूं। ट्रेडिंग का असली रहस्य चार्ट्स, कैंडल्स या इंडिकेटर्स में नहीं छिपा। ये आपके भीतर है, आपके मन की गहराइयों में, आपके डर में, आपकी उम्मीदों में और आपके अनुशासन में। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक कला, एक मानसिक यात्रा मानते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो अनमोल सबक साझा करूंगा जो मैंने अपनी ट्रेडिंग की जंग में बार बार की गलतियों, नुकसान की आग में तपकर और जीत की चमक में सीखे। हम जानेंगे कि ट्रेंड को कैसे पढ़ा जाए, सही एंट्री का सही वक्त कैसे चुना जाए और सबसे जरूरी कब और कैसे बाहर निकलना है, ताकि आप बाजार में ना सिर्फ टिक सकें बल्कि जीत सकें। ये कोई साधारण ट्यूटोरियल नहीं, ये आपके मन को मजबूत करने, आपके आत्मविश्वास को जागृत करने की कहानी है। तो अगर आप तैयार हैं अपने ट्रेडिंग गेम को पूरी तरह बदलने के लिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस मानसिक यात्रा पर चल पड़ें। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग की असली शुरुआत कहां से होती है? आपके माइंडसेट से, आपके मन की ताकत से। पहला सबक, बाजार से पहले अपने मन को समझो। जब मैंने ट्रेडिंग की दुनिया में पहला कदम रखा तो मेरे मन में एक आग थी, जल्दी पैसा कमाने की, बाजार को अपने इशारों पर नचाने की। मैं रात रात भर चार्ट्स देखता, मूविंग एवरेज, RSI, MACD और बोलिंगर बैंड्स जैसे इंडिकेटर्स सीखता और सोचता कि बस एक जादुई स्ट्रैटेजी मुझे रातों रात कामयाब बना देगी। मैंने YouTube ट्यूटोरियल्स देखे, किताबें पढ़ी और हर नई टेक्निक को आजमाया, लेकिन कुछ ही ट्रेड्स बाद बाजार ने मुझे मेरी हकीकत दिखा दी। मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाता हूं। एक बार मैंने निफ्टी 50 में ट्रेड लिया। चार्ट में सब कुछ परफेक्ट था। 200 दिन का मूविंग एवरेज मजबूत सपोर्ट दे रहा था, RSI 60 के ऊपर था और वॉल्यूम में 30% का उछाल था। मैंने बुलिश एंट्री ली और प्राइस मेरी दिशा में 100 पॉइंट ऊपर चली। मैं खुश था, लेकिन तभी प्राइस में 20 पॉइंट की छोटी सी गिरावट आई। मेरा मन घबरा गया। मैंने सोचा, कहीं ये रिवर्स तो नहीं होगा? क्या मैंने गलत सिग्नल पढ़ लिया? बिना सोचे मैंने ट्रेड बंद कर दिया। और फिर क्या? बाजार मेरे टारगेट से 300 पॉइंट ऊपर चला गया। उस दिन मुझे एहसास हुआ, मैंने बाजार से नहीं, अपने डर से हारा। दोस्तों, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच यही है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका मन है। आपका लालच जो चीखता है, थोड़ा और प्रॉफिट कमा लो। आपका डर जो चिल्लाता है, जल्दी निकल जाओ वरना सब गंवा दोगे। आपकी बेचैनी जो हर छोटे मूवमेंट को एक तूफान बना देती है। ये भावनाएं आपके हर फैसले को बंधक बना लेती हैं। मैंने एक नियम बनाया, हर ट्रेड से पहले मैं अपने मन को शांत करता हूं। मैं एक गहरी सांस लेता हूं, आंखें बंद करता हूं और खुद से पूछता हूं, क्या मैं अभी तथ्यों पर फैसला ले रहा हूं या मेरी भावनाएं मुझे चला रही हैं? अगर मेरा मन साफ है तो मैं बाजार की हर चाल को एक मौके की तरह देख पाता हूं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक स्टॉक में ट्रेड ले रहे हैं और आपका मन पिछले नुकसान की यादों में खोया है, तो आप सही सिग्नल को भी गलत पढ़ लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी अगली बार चार्ट खोलें तो रुकें, अपने मन को टटोलें, 1 मिनट का मौन लें, पूछें, क्या मैं शांत हूं? अगर जवाब हां है तो आप बाजार की हर चाल को एक मौके की तरह देख पाएंगे। क्या आप तैयार हैं अपने मन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने के लिए? अगर हां, तो कमेंट में लिखें, मैं अपने मन को मास्टर करूंगा। यह छोटा सा वादा आपके ट्रेडर बनने की नींव रखेगा। 1. ट्रेंड को पढ़ो, बाजार की कहानी को सुनो। ट्रेंड ये वो शब्द है जिसके पीछे हर ट्रेडर अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर देता है। लेकिन क्या ट्रेंड को समझना इतना जटिल है? बिल्कुल नहीं। ट्रेंड बाजार की धड़कन है और यह धड़कन हर चार्ट पर सुनाई देती है, बशर्ते आपका मन शोर से मुक्त हो। मैंने शुरुआत में एक गलती बार बार की।
मैं चार्ट को अपनी इच्छाओं के चश्मे से देखता था। अगर मैं चाहता था कि बाजार ऊपर जाए तो हर छोटी सी हरी कैंडल को मैं बुलिश ट्रेंड मान लेता था, और जब टूटता तो मैं बाजार को कोसता। मैं आपको अपनी एक गलती की कहानी सुनाता हूं। एक बार मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट देखा। बाजार में हायर हाई और हायर लो बन रहे थे। 50 दिन का मूविंग एवरेज मजबूत सपोर्ट दे रहा था और वॉल्यूम में 25% की बढ़ोतरी थी। साथ ही एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा था। सब कुछ बुलिश था, लेकिन मेरे मन में एक शक था, कहीं ये अब गिरने वाला तो नहीं। मैंने ट्रेंड के खिलाफ शॉर्ट पोजीशन ली। मैंने सोचा, मुझे तो पता है बाजार अब रिवर्स होगा। नतीजा, मेरा स्टॉप लॉस 2% पर हिट हुआ और बाजार मेरे अनुमान से 400 पॉइंट ऊपर चला गया। उस दिन मुझे समझ आया, ट्रेंड के साथ चलना सीखो, उसके खिलाफ जिद मत करो। ट्रेंड को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है चार्ट को एक कहानी की तरह देखना। क्या प्राइस लगातार ऊंचे शिखर हायर हाई बना रहा है? क्या हर गिरावट के बाद वो और ऊपर जा रहा है हायर लो? अगर हां, तो आप एक बुलिश ट्रेंड में हैं। अगर प्राइस लगातार नीचे गिर रहा है, लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है, तो वो बेयरिश ट्रेंड है। लेकिन अगर आप अपने मन में पहले से एक कहानी बना लेंगे, जैसे बाजार अब गिरेगा या अब तो उछाल आएगा, तो आप बाजार की सच्चाई को कभी नहीं देख पाएंगे। मेरा सुझाव है, हर चार्ट को एक खाली किताब की तरह देखो। उसमें अपनी इच्छाएं मत थोपो, सिर्फ वो पढ़ो जो बाजार तुम्हें दिखा रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर निफ्टी देख रहे हैं, तो पहले उसकी चाल को समझें। क्या प्राइस 200 दिन के मूविंग एवरेज से उछल रहा है? क्या आरएसआई 50 से ऊपर है और वॉल्यूम ट्रेंड की पुष्टि कर रहा है? अगर हां, तो ट्रेंड आपके सामने है। लेकिन अगर आप 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटे के टाइम फ्रेम्स में उलझते रहेंगे, तो आप ट्रेंड को कभी साफ नहीं देख पाएंगे। मैंने एक बार टीसीएस के चार्ट में यही गलती की। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक छोटी सी गिरावट को बेयरिश ट्रेंड मान बैठा, जबकि डेली चार्ट पर ट्रेंड बुलिश था। नतीजा, मैंने गलत ट्रेड लिया और नुकसान हुआ। आपसे मेरा सवाल है, क्या आप तैयार हैं ट्रेंड को उसकी भाषा में समझने के लिए? अगर हां, तो कमेंट में लिखें, मैं ट्रेंड की सच्चाई देखूंगा। यह वादा आपके ट्रेडिंग के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगा। 2. एंट्री। सही सिग्नल से ज्यादा सही मानसिकता। एंट्री, ये वो शब्द है जो हर ट्रेडर के मन में एक तूफान खड़ा कर देता है। कब ट्रेड लूं? क्या यह सही वक्त है? क्या मुझे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? मैंने भी ये सवाल सैकड़ों बार खुद से पूछे। मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाता हूं। एक बार मैंने बैंक निफ्टी में एक सेटअप देखा। ट्रेंड बुलिश था, प्राइस 200 दिन के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा था और वॉल्यूम में 40% का उछाल था। साथ ही एक बुलिश डोजी कैंडल बन रही थी और आरएसआई 55 के आसपास था। सब कुछ परफेक्ट था। मैंने एंट्री ली, लेकिन जैसे ही प्राइस 50 पॉइंट नीचे गया, मेरा मन घबराने लगा। मैंने सोचा, कहीं यह सेटअप फेल तो नहीं होगा? क्या मैंने गलत सिग्नल पढ़ लिया? मैंने चार्ट को बार बार चेक किया, हर छोटे मूवमेंट पर तनाव लिया और आखिरकार ट्रेड बंद कर दिया। और फिर क्या, बाजार मेरे टारगेट से 600 पॉइंट ऊपर चला गया। उस दिन मुझे समझ आया, सही एंट्री का मतलब सही सिग्नल से ज्यादा सही मानसिकता है। सही एंट्री के लिए आपको एक सिस्टम चाहिए और उस सिस्टम पर अटूट भरोसा चाहिए। मेरा सिस्टम सरल है। अगर ट्रेंड क्लियर है, प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर रिएक्ट कर रहा है और मूवमेंट में ताकत है, जैसे वॉल्यूम में उछाल, बुलिश बेयरिश कैंडल पैटर्न या आरएसआई की पुष्टि, तो मैं एंट्री लेता हूं। लेकिन उससे भी जरूरी है मेरा मानसिक संतुलन। अगर मैं डर रहा हूं या पिछले नुकसान का बोझ ढो रहा हूं, तो दुनिया का सबसे अच्छा सिग्नल भी मुझे गलत दिखेगा। मैंने एक ट्रिक सीखी। हर एंट्री से पहले मैं अपने मन को टटोलता हूं। मैं 1 मिनट रुकता हूं, आंखें बंद करता हूं और खुद से पूछता हूं, क्या मैं अभी शांत हूं? क्या मैं अपने सिस्टम पर भरोसा कर रहा हूं? अगर जवाब हां है, तो मेरी एंट्री एक आत्मविश्वास भरा कदम बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एचडीएफसी बैंक में ट्रेड ले रहे हैं और प्राइस 50 दिन के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है, आरएसआई 50 से ऊपर है और एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, तो ये एक मजबूत एंट्री सिग्नल हो सकता है। लेकिन अगर आपका मन कह रहा है, कहीं ये गलत तो नहीं, तो आप पहले ही हार चुके हैं। मैंने एक बार आईसीआईसीआई बैंक में यही गलती की। सिग्नल परफेक्ट था,
लेकिन पिछले ट्रेड के नुकसान का डर मुझे सता रहा था। मैंने एंट्री नहीं ली और बाजार 5% ऊपर चला गया। आपसे मेरा सवाल है, जब आप अगली बार एंट्री लें तो क्या आप अपने सिस्टम पर भरोसा करेंगे या अपनी बेचैनी को जीतने देंगे? अगर आप अपने सिस्टम को चुनते हैं तो आप पहले ही ट्रेडिंग की आधी जंग जीत चुके हैं। अगली बार चार्ट खोलें तो खुद से वादा करें, मैं सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करूंगा। यह वादा आपकी ट्रेडिंग को एक नया आयाम देगा। 3. एग्जिट, अनुशासन की असली कसौटी। एंट्री तो हो गई, लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू होता है। एग्जिट, ये वो पल है जहां आपकी भावनाएं, आपकी उम्मीदें और आपका अनुशासन एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाता हूं। एक बार मैंने टाटा मोटर्स में एक ट्रेड लिया। ट्रेंड बुलिश था और प्राइस मेरे टारगेट की ओर तेजी से बढ़ रहा था। मेरा टारगेट 50 रुपए प्रति शेयर का प्रॉफिट था और स्टॉप लॉस 20 रुपए। मैं खुश था, मन में उत्साह था, वाह प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन जैसे ही प्राइस 40 रुपए के प्रॉफिट पर रुका, मेरा लालच जाग गया। मैंने सोचा थोड़ा और रुक जाऊं, शायद 70 रुपए का प्रॉफिट मिले। मैंने अपना टारगेट बढ़ा दिया और फिर क्या, बाजार पलटा और मेरा 40 रुपए का प्रॉफिट 15 रुपए के नुकसान में बदल गया। उस दिन मुझे समझ आया, एग्जिट कोई इमोशनल फैसला नहीं, ये एक सिस्टम का हिस्सा है। मैंने अपने लिए एक नियम बनाया, हर ट्रेड से पहले मैं 3 चीजें तय करता हूं, मेरा स्टॉप लॉस, मेरा टारगेट और क्या मैं ट्रेलिंग स्टॉप यूज करूंगा। चाहे बाजार कितना भी लुभाए, मैं अपने नियम से नहीं भटकता। यह नियम मुझे मेरे ही मन के जाल से बचाता है। उदाहरण के लिए, अगर मैंने 2% का स्टॉप लॉस और 5% का टारगेट तय किया है, तो चाहे बाजार 10% ऊपर जाए, मैं अपने टारगेट पर निकलूंगा। अगर प्राइस मेरे स्टॉप लॉस को हिट करता है, तो मैं बिना पछतावे के ट्रेड बंद कर दूंगा। मैंने एक बार HDFC बैंक में यही किया। मेरा टारगेट 3% प्रॉफिट था और स्टॉप लॉस 1%। प्राइस मेरे टारगेट के करीब पहुंचा, लेकिन मेरा मन कह रहा था थोड़ा और रुक जाओ। मैंने अपने नियम को चुना और ट्रेड बंद कर दिया। बाद में बाजार 2% गिरा और मेरा प्रॉफिट बचा रहा। जब आप ट्रेड में होते हैं तो आपका दिमाग आपको सैकड़ों कहानियां सुनाएगा। थोड़ा और रुक जाओ और प्रॉफिट मिलेगा, या जल्दी निकल जाओ वरना सब गंवा दोगे। लेकिन अगर आपके पास पहले से एक क्लियर प्लान है तो आप इन आवाजों को अनसुना कर सकते हैं। आपसे मेरा सवाल है, क्या आपके पास एक क्लियर एग्जिट प्लान है? अगर नहीं, तो आज से ये नियम बनाएं। हर ट्रेड से पहले स्टॉप लॉस, टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप की रणनीति तय करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक स्टॉक में 100 रुपए का टारगेट रखते हैं और 50 रुपए का स्टॉप लॉस, तो उस पर टिके रहें। अगली बार जब आप ट्रेड करें तो अपने सिस्टम पर भरोसा रखें, अपनी भावनाओं पर नहीं। यही वो कला है जो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाएगी। 4. ट्रेंड के साथ बहो। बाजार से दोस्ती करो। बाजार एक नदी है, वो अपनी मर्जी से बहती है और आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। मैंने एक बार एक बड़ी गलती की। मैंने सोचा कि मैं बाजार को समझ गया हूं। मैंने निफ्टी में एक शॉर्ट ट्रेड लिया क्योंकि मुझे लगा कि बाजार अब गिरेगा, लेकिन ट्रेंड बुलिश था और 200 दिन का मूविंग एवरेज मजबूत सपोर्ट दे रहा था। बाजार मेरी बात नहीं माना। मेरा स्टॉप लॉस 2% पर हिट हुआ और बाजार मेरे अनुमान से 500 पॉइंट ऊपर चला गया। उस दिन मुझे समझ आया, बाजार से लड़ने का कोई फायदा नहीं। अगर ट्रेंड ऊपर है तो मेरी नाव उसी दिशा में जाएगी। अगर ट्रेंड नीचे है तो मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप आंख बंद करके ट्रेड करें। आपको बाजार की हर सांस को महसूस करना है, हर छोटी रुकावट, हर बड़ा उछाल। अगर ट्रेंड मजबूत है तो छोटी मोटी गिरावटें आपको डराने नहीं चाहिए। मैंने अपने लिए एक मंत्र बनाया, अगर ट्रेंड मेरे साथ है तो मैं उसके साथ हूं। यह मंत्र मुझे हर बार स्थिरता देता है। एक बार मैंने इन्फोसिस में एक ट्रेड लिया। ट्रेंड बुलिश था और प्राइस 50 दिन के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा था। बीच में प्राइस 1.5% नीचे आया। मेरा मन घबराया, लेकिन मैंने अपने सिस्टम पर भरोसा रखा। मैंने चेक किया, हायर हाई और हायर लो अभी भी बरकरार थे और RSI 50 से ऊपर था। मैं रुका रहा और बाजार मेरे टारगेट से 5% ऊपर चला गया। उस दिन मुझे समझ आया, ट्रेंड के साथ बहना मतलब है धैर्य रखना, अनुशासन रखना। उदाहरण के लिए, अगर आप एक स्टॉक में बुलिश ट्रेंड देख रहे हैं और प्राइस एक मजबूत सपोर्ट लेवल जैसे 100 दिन का मूविंग एवरेज
से उछल रहा है, तो छोटी मोटी 1-2% की गिरावटें सिर्फ बाजार की सांसें हैं। उन्हें डर की वजह मत बनने दें। आपसे मेरा सवाल है, क्या आप बाजार के साथ बहने को तैयार हैं या आप अभी भी उससे जिद कर रहे हैं? अगर आप बहना चुनते हैं तो आपकी ट्रेडिंग एक तनाव से एक प्रवाह में बदल जाएगी। कमेंट में लिखें, मैं ट्रेंड के साथ बहूंगा। यह वादा आपकी ट्रेडिंग को एक नया रास्ता देगा। 5. ट्रेडिंग एक मानसिक क्रांति। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबरों का खेल नहीं है, यह एक यात्रा है जो आपको अपने भीतर की गहराइयों में ले जाती है। मेरी ट्रेडिंग की शुरुआत में मैं हर ट्रेड को एक जंग मानता था। मैं हर चार्ट में एक सुनहरा मौका ढूंढता था, लेकिन हर बार जब मैं हारता, मुझे लगता कि बाजार मेरे खिलाफ है। फिर एक दिन मैंने रुककर खुद से सवाल किया, क्या मैं सचमुच बाजार से हार रहा हूं या अपने मन से? उस सवाल ने मेरी सोच को पलट दिया। मैंने जाना कि ट्रेडिंग का असली मकसद बड़ा पैसा कमाना नहीं, बल्कि खुद को अनुशासित करना है। हर ट्रेड एक सबक है, हर नुकसान एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का, और हर प्रॉफिट एक याद दिलाता है कि आप सही रास्ते पर हैं। मैंने एक बार अदानी पोर्ट्स में एक ट्रेड लिया और 3% का भारी नुकसान उठाया। मैं टूट गया था, लेकिन उस नुकसान ने मुझे मेरी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई। मैं अपने स्टॉप लॉस को इग्नोर कर रहा था। मैंने उस गलती से सीखा और अपने सिस्टम को और मजबूत किया। उदाहरण के लिए, मैंने अब हर ट्रेड में 1 से 3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना शुरू किया। अगर मैं 1% रिस्क लेता हूं तो मेरा टारगेट 3% प्रॉफिट होता है। इस नियम ने मेरे नुकसान को कम किया और मेरे प्रॉफिट को बढ़ाया। आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं, ट्रेडिंग में सफलता का मतलब है अपने डर को गले लगाना, अपने लालच को छोड़ना और अपने सिस्टम पर अटूट भरोसा रखना। अगर आप हर बार चार्ट खोलते वक्त ये सोचें कि मैं बाजार को नहीं, खुद को जीतने आया हूं, तो आप पहले ही एक सच्चे ट्रेडर बन चुके हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ट्रेड में 1% नुकसान उठाते हैं तो उसे हार मत माने। पूछें, मैंने क्या सीखा? क्या मैंने अपने नियम तोड़े? अगर हां, तो अगली बार उसे सुधारें। यही वो मानसिक क्रांति है जो आपको बाजार में लंबे समय तक टिकाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो बातें की वो कोई तकनीकी फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक मानसिक क्रांति है। अगर आपने इसे दिल से सुना तो आपका नजरिया आज से बदल चुका है। आप अब सिर्फ चार्ट्स नहीं देखेंगे, बल्कि अपने मन को भी पढ़ेंगे। आप ट्रेंड को उसकी सच्चाई में देखेंगे, न कि अपनी इच्छाओं में। आप एंट्री और एग्जिट को एक सिस्टम के हिस्से के रूप में अपनाएंगे, न कि अपनी भावनाओं के गुलाम बनकर। ट्रेडिंग एक खेल है, लेकिन ये आपके भीतर का खेल है, और इस खेल में जीतने वाला वही है जो अपने मन को मास्टर कर लेता है। अगर आपको ये वीडियो प्रेरित करने वाला लगा तो अभी इसे लाइक करें। नीचे कमेंट में अपनी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सीख साझा करें। क्या वो गलती थी जिसने आपको बदला, या वो जीत जिसने आपको आत्मविश्वास दिया? और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी गहरी और प्रेरणादायक सीख आपके पास पहुंचे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।